तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है बॉलीवुड की एक महान अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही ऐश्वर्या राय जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम, नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनके रिलेशनशिप, प्रेम कहानी के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब इस वीडियो में ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। ऐश्वर्या राय बच्चन, जिन्हें विश्व की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक माना जाता है। ऐश्वर्या राय का जीवन किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। बच्चन से लेकर विश्व सुंदरी का ताज जीतने तक और फिर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने तक ऐश्वर्या का जीवन संघर्ष और चुनौतियों से भरा रहा है। उनका सफर सिर्फ उनकी खूबसूरती तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके करियर, मेहनत और व्यक्तिगत संघर्षों की भी कहानी है। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के मंगलूर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता कृष्णराज राय एक मरीन बायोलॉजिस्ट थे और उनकी मां वृंदा राय एक लेखक थी। ऐश्वर्या के बड़े भाई का नाम आदित्य राय है, जो मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है। उनका बचपन सरल और अनुशासन पूर्ण रहा है, जहां परिवार के मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान था। राय परिवार के लिए शिक्षा और सादगी का बहुत महत्व था। ऐश्वर्या को भी बचपन से अनुशासन और शिक्षा का महत्व सिखाया गया। उनका परिवार कुछ समय बाद मुंबई में बस गया, जहां ऐश्वर्या ने अपनी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मुंबई के आर्य विद्या मंदिर स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा ली और बाद में जय हिंद कॉलेज और डीजी रूपा रेल कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। बचपन में ऐश्वर्या ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। उनका विज्ञान में झुकाव था और वह पढ़ाई में हमेशा अच्छी रही थी। ऐश्वर्या ने अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और कभी सोचा भी नहीं था कि वह मॉडलिंग और फिर अभिनय की दुनिया में आएंगी। वह एक साधारण लड़की थी जो पढ़ाई में रुचि रखती थी और स्कूल व कॉलेज में हमेशा अव्वल आती थी। हालांकि ऐश्वर्या का जीवन उस दिशा में मुड़ गया जिसका उन्होंने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। स्कूल के दिनों में उनकी खूबसूरती और आकर्षण ने कई लोगों का ध्यान खींचा। कई बार उन्हें यह सुझाव दिया गया कि हाथ आजमाए, लेकिन ऐश्वर्या का झुकाव तब भी शिक्षा और मेडिकल करियर की ओर ही था। उनका पहला कदम मॉडलिंग में तब आया जब उन्होंने अपने एक शिक्षक के कहने पर एक फोटो शूट करवाया। वह तस्वीर इतनी प्रभावशाली थी कि उन्होंने तुरंत मॉडलिंग की दुनिया में ध्यान आकर्षित किया। मॉडलिंग की शुरुआत ऐश्वर्या के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई। शुरुआती दौर में उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध कैमलिन पेंसिल का विज्ञापन था। इसके बाद वह पेप्सी के एक बेहद चर्चित विज्ञापन में नजर आई, जिसमें उन्होंने आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ काम किया। उनकी सुंदरता और मॉडलिंग की क्षमता ने उन्हें तेजी से सफलता दिलाई। उन्होंने कई प्रतिष्ठित ब्रांड के लिए काम किया, जिनमें लक्स, कोलगेट और लॉरियल जैसे नाम शामिल है। मॉडलिंग के दौरान ही उन्हें कई बड़े अवसर मिलने लगे, लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्होंने 1994 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 1994 में ऐश्वर्या ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां वह सुष्मिता सेन के बाद दूसरे स्थान पर रही। हालांकि वह मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीतने में कामयाब रही और इसके बाद उन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में ऐश्वर्या ने अपने सुंदर व्यक्तित्व और आत्मविश्वास से सबको प्रभावित किया। उनकी बुद्धिमत्ता और जवाब देने की शैली ने जजों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। वह मिस वर्ल्ड 1994 का खिताब जीतकर भारत को गर्वित किया और यह जीत उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद ऐश्वर्या को बॉलीवुड में आने के लिए कई प्रस्ताव मिले, लेकिन उनका फिल्मी सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने 1997 में मणि रत्नम की तमिल फिल्म इरुवर से अपने करियर की शुरुआत की। यह फिल्म ऐश्वर्या के अभिनय करियर की शुरुआत थी और इसमें उनके अभिनय की काफी सराहना की गई। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने उसी साल बॉलीवुड फिल्म और प्यार हो गया से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इस फिल्म में उनके साथ बॉबी देओल थे, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। शुरुआती असफलताओं के बावजूद ऐश्वर्या ने हार नहीं मानी। वह लगातार मेहनत करती रही और अपने अभिनय को सुधारने का प्रयास करती रही। 1999 में ऐश्वर्या राय के करियर में असली सफलता तब आई जब उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान और अजय देवगन थे। इस फिल्म में ऐश्वर्या के अभिनय ने दर्शकों और आलोचकों को प्रभावित किया। उन्होंने इस फिल्म में नंदिनी का किरदार निभाया, जो एक मजबूत और भावुक महिला थी। उनके अभिनय ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया और बॉलीवुड में उनकी जगह पक्की कर दी। इसके बाद ऐश्वर्या ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें ताल 1999, मोहब्बतें 2000, धूम 2 2006
और जोधा अकबर 2008 शामिल है। उनकी हर फिल्म में उनके अभिनय की विविधता और गहराई ने उन्हें एक गंभीर और प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। ऐश्वर्या ने न केवल बॉलीवुड में सफलता हासिल की बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने हॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया, जिनमें ब्राइड एंड प्रेजुडिस 2004, द मिस्टेड ऑफ स्पाइसेस 2005 और द पिंक पैंथर 2 2009 शामिल है। उनकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों ने उन्हें वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता दिलाई और उन्हें विश्व भर में पहचान दिलाई। ऐश्वर्या राय न केवल एक सफल अभिनेत्री हैं बल्कि एक परोपकारी भी है। उन्होंने कई सामाजिक कार्यों और चैरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया है। वह यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी है और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करती है। ऐश्वर्या अपनी फिटनेस, सुंदरता और फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती है। उनकी सादगी और पारिवारिक मूल्यों के प्रति उनका समर्पण उन्हें और भी खास बनाता है। ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं और उनकी कमाई भी उसी के अनुरूप है। उनके विभिन्न प्रोजेक्ट्स, ब्रांड एंडोर्समेंट और फिल्मी करियर ने उन्हें एक मजबूत वित्तीय स्थिति में रखा है। 2023 तक उनकी अनुमानित नेटवर्थ लगभग 750 करोड़ लगभग 100 मिलियन है। ऐश्वर्या ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी है और वह अपनी फिल्मों के लिए 10 से 15 करोड़ प्रति फिल्म चार्ज करती हैं। इसके अलावा उनकी कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की, जिससे उनकी कमाई में बढ़ोतरी हुई है। ऐश्वर्या कई प्रमुख ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं, जिनमें लॉरियल, लक्स, पेप्सी, परनोड रिकॉर्ड और लॉन्गिंस जैसे वैश्विक और भारतीय ब्रांड शामिल है। उनके ब्रांड एंडोर्समेंट से उन्हें सालाना 80 से 100 करोड़ की कमाई होती है। लॉरियल जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ उनके लंबे अनुबंध ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। ऐश्वर्या विभिन्न अवार्ड शो, फैशन शो और सोशल इवेंट में हिस्सा लेने के लिए भी मोटी रकम चार्ज करती हैं। इसके अलावा वह कई सामाजिक कार्यों में भी योगदान देती है, जिनसे उनकी सामाजिक छवि भी मजबूत है। तो अब बात करते हैं ऐश्वर्या राय के कार कलेक्शन के बारे में। ऐश्वर्या राय बच्चन को लग्जरी कारों का शौक है और उनके पास कई महंगी और आलीशान कारें हैं। उनके कार कलेक्शन में शामिल कुछ प्रमुख कारें हैं, जैसे कि पहले नंबर की बात करूं तो मर्सिडीज बेंज एस क्लास, दूसरे नंबर की बात करूं तो ऑडी A8, तीसरे नंबर की बात करूं तो रेंज रोवर वोक, चौथे नंबर की बात करूं तो वेंटले कॉन्टिनेंटल GT। और अब बात करते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन के रिलेशनशिप और प्रेम कहानी के बारे में। ऐश्वर्या राय का व्यक्तिगत जीवन हमेशा चर्चा में रहा है, खासकर उनके रिश्ते को लेकर। उनके जीवन में दो प्रमुख कहानियां हैं जो मीडिया में खूब चर्चित रही है। पहले नंबर की बात करूं तो ऐश्वर्या राय और सलमान खान की प्रेम कहानी 1999 के आसपास शुरू हुई, जब दोनों ने फिल्म हम दिल दे चुके सनम में साथ काम किया। यह फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, बल्कि दोनों के बीच की केमिस्ट्री ने भी सबका ध्यान खींचा। सेट पर काम करने के दौरान ऐश्वर्या और सलमान खान के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और जल्द ही उनके अफेयर की खबरें मीडिया में आने लगी। सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता शुरू में काफी मजबूत माना जा रहा था। दोनों को एक दूसरे के साथ कई बार सार्वजनिक स्थलों पर देखा गया और इस जोड़ी की चर्चा हर तरफ होने लगी। सलमान खान ने हमेशा खुलकर इस रिश्ते को स्वीकारा, लेकिन ऐश्वर्या इसे लेकर काफी सतर्क और निजी रही। ऐश्वर्या का ध्यान अपने करियर पर था, जबकि सलमान का स्वभाव कुछ अलग था, जो उनके रिश्ते में समस्याओं का कारण बना। सलमान खान का ऐश्वर्या राय के प्रति अत्यधिक प्रेम और स्वाभाविक तौर पर बेहद पजेसिव होना उनके रिश्ते में खटास का कारण बना। सलमान खान का गुस्सैल स्वभाव और कभी कभी उनका अस्थिर व्यवहार इस प्रेम कहानी में कई बार कठिनाई लाया। सलमान खान की असुरक्षाएं ऐश्वर्या के करियर को लेकर उनके फैसले में अंतर दोनों के बीच दरार पैदा करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान का ऐश्वर्या पर कभी कभी फिल्म के सेट पर भी हावी हो जाना, उनके काम में बाधा डालना और उनके सह कलाकारों के साथ संबंधों को लेकर अत्यधिक पजेसिव होना ऐश्वर्या के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा था। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब सलमान ने फिल्म सेट पर जाकर हंगामा किया था, जो इस रिश्ते की कमजोरी को दर्शाता है। 2001 में उनके रिश्ते में दरार की जोर पकड़ने लगी। सलमान और ऐश्वर्या के बीच मतभेद बढ़ते गए और आखिरकार 2002 में दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। ऐश्वर्या ने सार्वजनिक रूप से सलमान के साथ अपने संबंध समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सलमान उनके प्रति असम्मानजनक और आक्रामक थे और उनके साथ आगे इस रिश्ते को निभाना संभव नहीं था। ऐश्वर्या ने अपने रिश्ते के अंत के बाद एक इंटरव्यू
इंटरव्यू में यह भी कहा कि सलमान खान का व्यवहार नियंत्रण और अहिंसात्मक था, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई। वही सलमान ने भी मीडिया में खुलासा किया कि ऐश्वर्या के साथ उनका रिश्ता उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था, लेकिन कुछ गलतफहमियों के कारण यह रिश्ते को टूटना पड़ा। और दूसरे नंबर की बात करूं तो सलमान खान ने ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या का नाम अभिनेता विवेक ओबेरॉय के साथ भी जोड़ा गया। विवेक ने ऐश्वर्या के लिए सलमान के खिलाफ मीडिया में खुलकर बात की, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। हालांकि ऐश्वर्या ने कभी अपने और विवेक के रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया और यह भी रिश्ता जल्द ही समाप्त हो गया। तीसरे नंबर की बात करूं तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी उनकी शादी के साथ सुखद अंत पर पहुंची। दोनों की मुलाकात पहली बार 1997 में फिल्म और प्यार हो गया के दौरान हुई थी, लेकिन उस समय वे केवल दोस्त बने रहे। बाद में 2006 में दोनों ने एक साथ फिल्म गुरु में काम किया और यहीं से उनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। अभिषेक ने 2007 में न्यूयॉर्क में ऐश्वर्या को प्रपोज किया और ऐश्वर्या ने तुरंत हाँ कर दिया। इसके बाद दोनों की शादी 20 अप्रैल 2007 को एक भव्य समारोह में हुई। यह शादी बच्चन और राय परिवार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था और इसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने शिरकत की। आज अभिषेक और ऐश्वर्या की एक बेटी है जिसका नाम आराध्या बच्चन है। ऐश्वर्या एक समर्पित माँ है और वह अक्सर अपनी बेटी के साथ सार्वजनिक रूप से देखी जाती हैं। अभिषेक और ऐश्वर्या का रिश्ता स्थिर और प्रेम पूर्ण है और वे एक आदर्श जोड़ी के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक की बात भी सामने आई है, जो कि क्या सही और क्या गलत है वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि ऐश्वर्या राय बच्चन की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।